हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने मेरी पहली वीडियो जरूर देखी होगी और देखकर आपको यह एहसास जरूर हो गया होगा कि उस वीडियो के अनुसार हम मैथ में 80 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी मेरे YouTube चैनल में नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं इससे पहले एक और वीडियो डाल चुका हूं YouTube पर। उस वीडियो में आप अगर देखेंगे तो मात्र 7 मिनट मतलब कुछ देर में हमने एक षड्यंत्र रच दिया है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक में 80 नंबर मैथ में कैसे प्राप्त करेंगे लास्ट में पढ़ के। तो आप और वीडियो देखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा कि हम लास्ट मंथ में दिसंबर जनवरी में भी पढ़ के मैथ में 80 नंबर ला सकते हैं। अभी पढ़ेंगे मैथ का 2 नंबर वाला क्वेश्चन। पहले वाले वीडियो में क्या बताते हम कि पहले वाले में बताते कि ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला। इन तीनों को मिला के हम अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में 80 नंबर 80 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं मैथ में। एक तो पढ़ते हम लोग, जो नहीं देखे वो गौर से देखेंगे। मात्र 7 मिनट का वीडियो है। हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव पढ़ेंगे 2 नंबर वाला। प्रत्येक पार्ट से मिलाकर हम लगभग 35 से 40 क्वेश्चन देने वाले हैं। हर एक पार्ट को मिलाने के बाद हम 35 से 40 क्वेश्चन देंगे, 2 नंबर क्वेश्चन देंगे और इस सभी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हम समझाएंगे। मतलब हर एक पार्ट का लगभग एक क्वेश्चन समझा देंगे हम, बाद में क्वेश्चन छोड़ देंगे। उस तरह आप लोग खुद से बनाइएगा। जो बच्चे 35-40 क्वेश्चन पूरा बना जाता है निश्चित रूप से 30 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। चूंकि 35 और 40 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मेरा लड़ेगा, ये गारंटी है। हमें पता है कि वो क्वेश्चन कैसा पूछता है और क्या पूछेगा, इसीलिए मात्र 35-40 क्वेश्चन में बोल रहे हैं 15 क्वेश्चन लड़ जाएगा। हाँ, हम जो क्वेश्चन देने वाले हैं उनको आपको घर में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग आज गए प्रश्न की तरफ। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 2 3 प्रश्न, फिर 1 2 और फिर 1 2 प्रश्न लिखा हुआ है। हम प्रश्नों को सेट वाइज बनाए हुए हैं। जैसे ये 1 2 और 3 प्रश्न है, इन तीनों में से एक प्रश्न बिहार बोर्ड पूछेगा, ये पूछेगा निश्चित है। हाँ, अंक बदल देगा लेकिन इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछना ही है। ठीक है। सेकेंड, यहाँ हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं 1 2, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड को पूछना ही है। बस वही याद रखिएगा। यहाँ पे 3 जोड़ 2 रूट 5 है या 4 जोड़ 5 रूट 5 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंक बदलेगा लेकिन इन दोनों की तरह से एक क्वेश्चन पूछेगा ही। और फिर नीचे 1 2 प्रश्न, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अभी बोर्ड पर 3 सेट लिखा है, इस तरह हम 15 सेट बताएंगे। क्योंकि 15 क्वेश्चन के लिए 15 सेट। अभी 3 सेट है, 3 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 225 और 867 का मौसा निकालें। 225 और 867 का भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग भाग निकालेंगे। ठीक, क्योंकि जो हम लोग भाग विधि से बना लेंगे उससे ये समझने में हमको आसानी मिलेगा। खैर चलिए, 225 और 867 में जब हम मौसा निकाल रहे हैं तो पहले छोटा देखेंगे। छोटा हम रफ कर रहे हैं अभी। दोनों में छोटा कौन है? 225 है। 225 से हम लोग 867 में भाग करेंगे। देखिएगा 3 टाइम 3 5 15 का 5 चलेगा 1, 3 6 7, 3 6 675 आ गया। अब हटाएंगे हम लोग 7 में से 5 घटा 2, 16 में से 7 घटा 9 और 7 में से 6 घटा 1, 192 आ गया। चलिए हम फिर भाग करेंगे। जिससे भाग किए थे वो यहाँ पे आ जाएगा 225, 192 एकम 192, 5 में से 2 घटा 3, 12 में से 9 घटा 3, 1 खत्म हो गया। फिर जिससे भाग किए तो वो आ जाएगा यहाँ पर 192, 33 25 हो जाएगा यहाँ पर 5 15 15 में 16 165, 12 में से 5 घटा 7, 8 6 घटा 2, 1 कट गया। फिर 33 हो गया, 27 सेकंड 27 और 6 हो जाएगा शायद 13 होता ही है। फिर आएगा 27, 6 चुका 24 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 3 और 3 2 6। मैं समझ चुके होंगे। ठीक है। अब इसके अनुसार हम लोग अपना 10th का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए हम 2 से भाग करते हैं 9 में, 2 चुका 8, यहाँ बच गया 1 शेष। इसका नाम पढ़े शेष या शेष फल। सेम उसी तरह जिससे हम लोग भाग करते हैं ना उसका नाम होता है भाजक। क्या नाम होता है? भाजक। और भाग करने के बाद जो मेरा आंसर आता है उसको बोलते हैं भागफल। और जिसमें भाग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। ठीक है। मतलब कि जिससे भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक। शॉर्टकट में उसको हम लोग यहाँ मैथ पढ़ने के लिए बी बोलते हैं। और जिसमें भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य। शॉर्टकट में ए बोलेंगे। और जो भाग करने का आंसर आता है, मतलब मेरा जो आंसर आ रहा है उसको भागफल बोल रहे हैं, उसको शॉर्टकट में क्यों बोले ट्विटेड। और शेषफल तो बचपन से पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर आर। और इसी के अनुसार भाजक भाज भागफल शेषफल करता आपने सूत्र पढ़े होंगे। इसका नाम है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। चलिए हम लोग यहां पढ़ेंगे कि भाज्य को हम लोग बोल रहे हैं, भाज्य को बोल रहे हैं ए, भाजक को बी बोल रहे हैं, भागफल को क्यू बोल रहे हैं और शेषफल को आर बोल रहे हैं।
हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अपने मैथ को परिपूर्ण बनाने के लिए। ठीक है, हम लोग हल लिखेंगे। हमारा फॉर्मूला था a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, देखिए हमारा रफ यहाँ पे है। आप जब एग्जाम में जाएंगे ना तो एग्जाम के कॉपी में भी साइड में आप मैथ को बना लेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया गया है ऊपर रफ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है, और फिर उसी मैथ को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा तो मेरा भाग कितना है, यहाँ पे एक भाग यहाँ हुआ है, दूसरा भाग यहाँ हुआ है, तीसरा भाग यहाँ हुआ है, चौथा भाग यहाँ हुआ है, और पांचवा भाग यहाँ हुआ, और छठा भाग यहाँ हुआ है। और जब तक ये भाग करना होता है जब तक मेरा सिंपल जीरो मतलब जीरो ना आ जाए। पहला भाग हुआ उसमें ध्यान देंगे तो मेरा ए ये है, चलिए हम लोग ए का मान लेते हैं 867, और मेरा बी है 225 के लिए मल्टीप्लाई, मेरा क्यू है 3 लिख दिए, प्लस यहाँ आर है तो आर मेरा 192। देखिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, मैथ तो यही बनाए हैं, बस इसमें पहला भाग का मान पहले उतार दिए, अब दूसरा भाग का मान दूसरा उतार देंगे। तो दूसरा भाग रहेगा, दूसरा भाग मेरा ये था, दूसरा भाग मेरा ये है, दूसरा भाग मेरा ये है। उसके लिए इसमें देख रहे हैं ए का मान 225 है, ए का मान 225 हो गया, बी का मान 192 है, बी का मान 192 हो गया, क्यू का मान 1 है, क्यू का मान 1 हो गया, आर का मान 33 है, आर का मान 33 हो गया। और तीसरा बनाएंगे, तीसरा भाग देख लेते हैं। तीसरा भाग देखेंगे इसमें ए का मान 192 है, ए का मान 192 हो गया, बी का मान क्यू है 33 है, 33 हो गया, क्यू का मान 5 है, 5 हो गया, और आर का मान 27 है, 27 हो गया। तीसरा मेरा काम हो गया। फिर चौथा भाग में आते हैं हम लोग। चौथा भाग में देखिएगा तो ए का मान कितना है 33 है, तो 33 हो गया। फिर देखेंगे बी का मान 27 है, 27 हो गया। फिर देखेंगे क्यू का मान 1 है तो 1 हो गया। फिर आर का मान 6 है तो 6 हो गया। अब चौथा मेरा हो गया, पांचवा है, पांचवा में देखिएगा ए का मान 27 है, 27 हो गया। उसमें बी का मान 6 है तो 6 हो गया, और क्यू का मान 4 है, 4 हो गया, और आर का मान 3 है, 3 हो गया, मतलब 3 हो गया। अब हम लोग अंतिम भाग में देखें तो मेरा अंतिम भाग में क्या है कि ए का मान 6 है, बी का मान 3 है मतलब 3 है, और क्यू का मान 2 है, और आर का मान 0 है। और जब भी आर का मान 0 आता है तब हम लोग मैथ पांच पढ़ देते हैं, और उसके ऊपर वाला ही आंसर होता है, इसलिए मौसा बराबर 3 आंसर। देखिए इसका एक तरीका होता है जिसमें जो रफ करवाया आप लोग को, आप लोग कहीं अगर पढ़े हुए ट्यूशन कोचिंग में तो वहां होता है कि ये बी वाला यहाँ ए आ गया, आर वाला यहाँ बी आ गया, फिर बी वाला ए हो गया, आर वाला बी हो गया। ये भी सही है, ये भी हल्का है, लेकिन सबसे हल्का होता है कि जो क्वेश्चन दिया है मेरे पास उस क्वेश्चन को उठाए, भाग में मैथ है, सिंपल मैथ है, और उसको छापते चले गए। दोनों में लिया, कोई दिक्कत नहीं। अपने दूसरे प्रश्न में जो भी प्रश्न हम समझाएंगे और उसमें कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपना नंबर दे देंगे, उस पर व्हाट्सएप भेज सकते हैं क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन को बताने के लिए हम उसी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर और डाल देंगे, अगर कोई परेशानी हो रही है तो। लेकिन जो क्वेश्चन समझा रहे हैं हम उस क्वेश्चन को बेहतरीन समझिए, और उसी तरह आप प्रश्न खोज के अपने बुक में, क्वेश्चन बैंक में या किसी मॉडल सेट में खोज के बनाइएगा। एकदम निश्चित है अगर आप प्रेस्टिक कर लेते हैं और क्वेश्चन बनाने आपको आ गया तो जो क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही से आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन लड़ेगा, और 30 नंबर आपका लिखा हुआ है निश्चित रूप से, हालांकि पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24, 16 और 40 का मौसा और लौसा निकालें। 24, 16 और 40 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 24 का करेंगे हम लोग, 16 करेंगे हम लोग, और 40 का भी करेंगे ना। चलिए तो करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1, यहाँ आएगा 2 से कटेगा 8, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2, और 2 से कटेगा 1। यहाँ कटाएंगे 2 से कटेगा 20, 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1। ठीक है, सबके लास्ट में 1 आया ना, हमको 1 लाना है लास्ट में कटाकर किसी भी तरह। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पे है 24 वाला सूत्र आते हैं लोग। 24 का क्या क्या है भाज्य गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 16 क्या है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 40 का क्या है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, देखिए यहां तक हम जितना बताए हमको पता है किसी बच्चा को एक प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सिंपल चीज है, अभाज्य गुणनखंड काटे हैं और काटने के बाद हम सिंपल उतार दिए, कोई दिक्कत ना है। अब यहां से मैथ बनेगा, यानी इसलिए मौसा बराबर, देखिए जो सम मिलता है ना, जो सभी में हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, उसी को बोलते हैं मौसा। इसलिए महत्तम समापवर्तक। तो हम देख रहे हैं ये 2 सम में है, ये 2 सम में है, ये 2 सम में है, 3 सम में नहीं, कहीं नहीं है, फिर ये 2 सही कहीं नहीं है, और 5 भी कहीं नहीं है, 3 थ्रो मिला हमको, तो 1 2 फिर 3, मेरा आंसर हो गया 8। मौसा निकल गया। क्वेश्चन बोला है मौसा और लौसा दोनों निकालना है, मौसा निकाल चुके हैं, निकालते हैं लौसा को, इसलिए लौसा बराबर। जब लौसा निकालेंगे तो लौसा में क्या कीजिएगा, इसमें जो हमारा आया है अभाज्य गुणनखंड का मान यहाँ पे आया है, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ, इन तीनों में से कोई एक पहले उतार लेंगे।
आपकी जो इच्छा। अब ये हम पूरा उतार ले, या ये पूरा उतार ले, या ये पूरा उतार ले, तीनों में से कोई एक पूरा उतार लेंगे। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, हम ये पूरा उतार दें, मतलब मेरा ये 24 वाला काम हो चुका है। अब आते हैं 16 वाले पे। देखना क्या होता है, एक उतार लिए, जो बाद में बच गया इसमें क्या देखना है, इसमें 1 2 3 4 2 है। देखते हैं इसमें 4 2 उतारे हैं तो नहीं, 3 2 है। कितना 2 कम हो गया, 1 2, उसको पूरा कर देंगे। मतलब कि जो लौसा बन रहा है उसके बाद जो मिला रहे हैं, इससे इसमें एक भी अक्षर, एक भी अंक कम नहीं होना चाहिए। कम होगा बस पूरा कर देंगे। हाँ अधिक को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। 4 2 था, देखिए यहाँ पे 3 2 है, 1 2 है, कम पूरा कर देंगे लोग। यहाँ देखना यहाँ पे 3 2 है, यहाँ तो 3 से अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ 5 है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो लोग पूरा कर देंगे। बस जिंदगी में हर चीज को पूरा कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। ये बात पढ़ाई के अलावा बहुत चीज है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, 48 बचे 240। आपका ये भी आंसर हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन में पहले वाला क्वेश्चन दोनों, और फिर एक और समझाएंगे इसका, तीनों बता देंगे। एक सरका है, तीनों में से कोई एक बिहार क्वेश्चन पूछे। अपने तीसरा नंबर प्रश्न तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है दो संख्याओं, यहाँ संख्या दो संख्याओं 2 बार लिखा चुका है, एक बार काट चुके हैं, ठीक है। दिया है 2 संख्याओं का मौसा 18 है तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लौसा ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन बहुत हल्का है। इसमें एक फॉर्मूला आपको याद किए होंगे कि 2 संख्याओं का लौसा, मतलब किसी भी 2 संख्याओं का लौसा उसको संख्या को ले भी जानते हैं, और गुणनफल उन्हीं 2 संख्याओं का मौसा बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। मतलब किसी भी 2 संख्या को हम ले ले, उसका हम HCF निकाल दें और उन दोनों का LCM निकाल दें, तो LCM और गुणे HCF बराबर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। लौसा निकालना है, इसका पता नहीं है, लौसा निकालना है हमको। आप ABC छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गुना मौसा का मान दिया, कितना दिया, 18 दिया, हम 18 लेते हैं, बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 12,960। इसको हम लोग भेज देंगे, गुना में है 18, उधर भेज देंगे, बटा में चल जाएगा। बेसिक समीकरण है। इसको हम लोग काट लेंगे तो 9 दूना 18 होता है, और 9 एकम 9, 3 गया, 9 चौका 36, फिर 3 गया, 9 चौका 36, फिर 2 0 हो गया। तरीका 2 अंदर 2, 2 एकम 2 हो जाएगा 7, फिर 2 720 आ गया, ठीक है। हमारा लौसा कितना आ गया, 720 आ गया। ये हमारा लौसा हो गया। चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि सेट 2 का है, मतलब कि दूसरे नंबर का है। जो हम लोग 3 क्वेश्चन पहले पढ़े, वो एक क्वेश्चन उसमें से लड़ेगा, और ये सेट 2 का मतलब ये जो पढ़ाएंगे इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। देखिए एचडी, देखिए सेम क्वेश्चन यही पूछता है, यहाँ कोई अंक बदल देगा, सेम यही पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + √2√5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। कभी कभी हम देखे में यहाँ पे एक अपरिमेय को चेंज कर लिखता है एक परिमेय संख्या नहीं है, जो कि बात दोनों सेम हुआ, ठीक है। हम जिंदा नहीं है तो मरल है, मरल नहीं है तो जिंदा है, सिंपल सी बात है। उस तरह ही एक अपरिमेय संख्या है या एक परिमेय संख्या नहीं है, दोनों सेम है। चलिए बोला है कि सिद्ध कीजिए इतना एक अपरिमेय, इसका मतलब उसको शौक है कि अपरिमेय है कि नहीं। तो मान लेंगे परिमेय, ओकरे बात मान ले, तू ले परिमेय मान ले। माना कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है, उसको शौक था कि अपरिमेय सिद्ध करो, मतलब उसको शौक है कि अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो सोच रहा होगा हम उसको मान लिए। अच्छा परिमेय है, इसका मतलब जानते हैं कि परिमेय P/Q के रूप में होता है, जहां पे मेरा जो Q हो गया वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q पे यहां भेजेंगे तो ये Q दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3Q + 2√5Q = P। कोई डाउट? नो डाउट। डाउट भी और रटिएगा, ये मैथ रटने वाला, इसमें कुछ नहीं, कोई सेंस नहीं इस मैथ का। देखिएगा चूंकि इतना जो हम लोग आया है, जो हम लोग हल किए तो आया है, चूंकि 3Q + 2√5Q एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए इतना मतलब P, इसलिए P भी एक अपरिमेय संख्या होगा।
अतः जो क्वेश्चन आएगा सेम छाप दीजिए। 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अदरवाइज बुक वगैरह में देखिएगा तो बहुत अच्छा भाषा होता है कि इनमें से कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतना बड़ा प्रेशर लेने का मतलब नहीं, सब सही है, गुड है, नंबर पूरा मिलता है 2 नंबर। चलिए हम लोग आते हैं अपने सेट 3 में। पहला नंबर क्वेश्चन है 0.0875 को p/q के रूप में बदलना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए जो क्वेश्चन दिया है इसको सेम उतार दीजिए। 0.0875 यहाँ बटा का चिन्ह लगाइए, बई का चिन्ह लगाइए और दशमलव उड़ा दीजिए। उड़ जाए काले का हुआ। अब दशमलव के बाद जितना अंक है, कितना है, 1 2 3 4 को है, तो आप 1 लगा दीजिए। चूंकि दुनिया का हर एक संख्या के बटा के नीचे 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 होता है। लेकिन दशमलव 1 2 3 4 अंक था, तो 1 2 3 4 अंक कर दीजिए। उसको बनाइए 8 7 5, चूंकि आगे के जीरो का मतलब नहीं बनता है। 8 7 5 875 और यहाँ पे 1 और 4 0। इसको काट लीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब काटते हैं हम लोग इसको। कटेगा कितना से, 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100, 2 0 2 0, 25 तिया 75। सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। दिया है 1.8, उस पर एक लाइन है, को सरलतम रूप में बदले। सरलतम रूप मतलब भिन्न में हमको बदलना है। देखिए बदलने का तरीका 2 है इसका। एक होता है x मानकर बनाया जाता है, जो थोड़ा हार्ड प्रोसेस है, और एक होता है बिना x मान ही बनता है। ठीक है, हम लोग हल्का वाला पढ़ेंगे, हार्ड वाला नहीं पढ़ेंगे। देखिए हल करते हैं हम लोग। एक चीज समझिएगा, अगर मान लीजिए हम देंगे 0.6, इसको हम लोगों को भिन्न में बदलना है, तो आप लोगों को पता होगा कि दुनिया के हर एक संख्या के बटा में 1 होता है नीचे। चलिए दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 0 रहता है नीचे, तो 6/10 हो गया। ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाला मैथ हम यही पढ़े थे। सेम उस तरह, मतलब कि अगर मेरे पास दशमलव के बाद में जितना अंक होता है उतना लोग 0 रखते हैं ना, सेम उस तरह दशमलव के बाद अगर जितना अंक के ऊपर लाइन है उतना ही अंक हम लोग दशमलव उड़ाने के समय बटा में 9 रखते हैं। मतलब उतना ही बटा के नीचे 9 आता है, 9 आता है। अगर दशमलव के बाद 2 और 4 है, दोनों पे लाइन है, तो हम लोग 2 और 4 लिखेंगे बटा ये 2 अंक पे लाइन हो गया तो 2 9 हो जाएगा। तो और समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें तीनों पे लाइन है तो हम क्या करेंगे, 697.76 बाई 1 2 3, 3 पे लाइन है माथा पर, तो 3 को 9 हो जाएगा, हो गया। हम बस याद रखिएगा जिस पे लाइन नहीं है उसको घटाना पड़ता है। हो जाएगा 697 हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 999। ये आपका आंसर सही है। अगर हम बात करें होता है इस तरह 0.24, अगर दोनों पे था तो हम लोग क्या करते हैं 24/99। लेकिन अगर होगा 0.24 और 1 पे है तो हम लोग 24/1 पे लाइन है तो 1 9, आज जिस पे नहीं हम लोग पहले पढ़े उसके लिए 0 होता है, मतलब 0। 24 और 9 हो गया, प्लस जिसमें नहीं वो घटता भी है, हो जाएगा 22/90। ठीक है, अगर रहेगा जैसे ये क्वेश्चन दिया है हम लोग इसको और हल करें, इसको हल करेंगे तो 1.8 पर दिया हुआ है। ठीक है, बनाएंगे 18 जितना पर लाइन है, जितना अंक पर लाइन है उतना ही हम लोग 9 लिखेंगे। ठीक है, जिसमें नहीं वो घटा लेंगे, 17/9 17/9 आंसर हो गया। मतलब इस तरह का जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो बहुत हल्का से आराम से बन जाएगा।